भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान से लगातार कई तरह की खबरें आ रही हैं, कई तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं। जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो लगातार अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं। जिस तरह से भारत ने पहले पाकिस्तान को हराया, उसके बाद सूर्य कुमार यादव और उनकी टीम ने हैंडशेक नहीं किया, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही बंद कर लिया। उससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और पाकिस्तान ने एशिया कप को बायकॉट करने की धमकी दे दी है। और उनके पूर्व खिलाड़ी भी इसी क्रम में कई तरह के बयान दे रहे हैं। अब इसी क्रम में शाहिद अफरीदी का एक बयान सामने आया है और वो भारत को नसीहत दे रहे हैं। खुद की तरफ ध्यान देने की बजाय उन्होंने भारत को सलाह दी है। शाहिद अफरीदी ने वर्तमान जो बीजेपी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, उनके ऊपर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जो बीजेपी सरकार वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है और जब तक बीजेपी की सरकार भारत में रहेगी तब तक इस तरह की चीजें चलती रहेगी। साथ ही उन्होंने दूसरी तरफ जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उनकी खुलेआम तारीफ कर दी है। शाहिद अफरीदी ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो सकारात्मक बात करते हैं, वो भारत पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारने की बात करते हैं। शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि इंडिया एक दूसरा इजराइल बनना चाहता है। जिस तरह से इजराइल अपने जो अरब देश है, जो अरब कंट्रीज है, उनको लगातार उन पे अटैक करता रहता है, उसी तरह से शाहिद अफरीदी का कहना है कि भारत भी इजराइल की तरह हो गया है, जिन्हें लगातार पाकिस्तान से नफरत है। तो शाहिद अफरीदी का यह बयान आया, लेकिन शाहिद अफरीदी भूल गए हैं कि मई में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब उन्होंने किस तरह से राजनीति की थी। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वो कहते हैं कि खेल और राजनीति को अलग रखा जाना चाहिए। आज वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो यह भूल गए कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई थी, तब उन्होंने किस तरह से झूठी विक्ट्री परेड निकाली थी, अपनी झूठी जीत का जश्न मनाया था। किस तरह से उन्होंने रैली निकाली थी कि हम तो जंग जीत गए, हमने उनके राफेल गिरा दिए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस तरह की कोई चीज नहीं हुई थी, बल्कि पाकिस्तान को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था उस जंग में। कई सारे जो उनके टारगेट थे, जो आतंकी ठिकाने थे, भारत ने वहां पर हिट किया था। इसके बावजूद अफरीदी ने विक्ट्री परेड निकाली थी। तब उनकी ये बातें कहां गई थी? तब उन्हें नहीं ध्यान था कि वो एक पूर्व क्रिकेटर है, उन्हें इस तरह की रैली नहीं निकालनी चाहिए, इस तरह से जो अपनी झूठी जीत है उसका जश्न नहीं मनाना चाहिए। आज जब भारत ने उनको आईना दिखाया है, क्रिकेट के मैदान में पहले धोया, उसके बाद जो उनके खिलाड़ियों से हैंडशेक न करके उनकी बेइज्जती की है, तब आज उनको खेल भावना याद आ रही है। शोएब अख्तर भी इसी तरह का बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि ये खेल भावना के खिलाफ है, उनको हाथ मिलाना चाहिए था भारतीय खिलाड़ियों को। लेकिन जब कोई टेरर अटैक होता है या जब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई हरकत होती है, तब इन खिलाड़ियों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है, जो पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं। तब वो नहीं कहते नजर आते हैं कि पाकिस्तान में जो टेरर कैंप है उन्हें हटाया जाना चाहिए, पाकिस्तान को उस पर एक्शन लेना चाहिए, या भारत ने जो किया वो सही किया। तब इनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है? अब आज ये ज्ञान दे रहे हैं। और एक और अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने एशिया कप में जो उनका कल का मुकाबला है यूएई का, उससे पहले जो एक कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसको रद्द कर दिया है। दरअसल उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग की थी, लेकिन आईसीसी ने उसे खारिज कर दिया। आईसीसी का कहना है कि वो एंडी पाइक्रॉफ्ट को एशिया कप से नहीं हटाएंगे और इसके विरोध में पाकिस्तान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। हालांकि उनके खिलाड़ी मैदान में प्रैक्टिस करने के लिए जरूर आए दुबई इंटरनेशनल ग्राउंड में, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया कप्तान ने। और उन्होंने ये धमकी दी है कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाता है तो वो कल का मुकाबला नहीं खेलेंगे। और अगर कल का मुकाबला पाकिस्तान की टीम नहीं खेलती है तो फिर यूएई को वॉकओवर मिल जाएगा और फिर क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वो एशिया कप से बाहर हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान की टीम कल का मुकाबला खेलती है या नहीं।